अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा जी, तो आज हमने वर्डप्रेस स्टार्ट करना है। प्रीवियस लेक्चर उसके हुए थे जो रिकॉर्डिंग ठीक से नहीं हुई। इसलिए मैं आज दोबारा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप अच्छे से जो है वो काम कर सकें। तो वर्डप्रेस के बारे में हमारी बात हो गई थी काफ़ी, लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। वर्डप्रेस बेसिकली यूज़ होता है डायनामिक वेबसाइट बनाने के लिए, ठीक है? तो इसके लिए हमें एक सर्वर की ज़रूरत होती है। तो अभी हम सर्वर को एक्सेस परचेज तो नहीं कर सकते, मतलब उसको रेंट पे नहीं ले सकते, इसलिए हम लोकल सर्वर जो है वो डाउनलोड करके उससे काम चलाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम जैम का सर्वर जो है वो डाउनलोड करेंगे। जैम के सर्वर के लिए हम यहाँ पे टैब में आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे जैम डाउनलोड फॉर विंडो करना है आपने, जिसके लिए भी करना है जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक, यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप फर्स्ट वाला कर लें, सेकंड वाला कर लें, जो आपको सही लगता है वो डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड हमने करना है वर्डप्रेस को डाउनलोड। ठीक है, वर्डप्रेस को डाउनलोड करना है हमने, जो कि हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे क्लिक करके इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, तो इसलिए मैं दोबारा डाउनलोड नहीं करूँगा इसको। ओके, डाउनलोड करने के बाद सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप इसको क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही जैम का सर्वर हमारा इंस्टॉल हो जाएगा तो वो सी ड्राइव में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सी ड्राइव में यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जैम कंट्रोल पे क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद हमारे पास एक डैशबोर्ड इस तरह का आ जाएगा। ठीक है, कंट्रोलर आ जाएगा। यहाँ से हमने क्या करना है, अपाचे माई एसक्यूएल, ठीक है, इसको स्टार्ट करना है। ठीक हो गया, ये स्टार्ट होने के बाद इसको मिनिमाइज कर देंगे। उसके बाद हम डाउनलोड के अंदर जाएंगे और ये वर्डप्रेस का हमारे पास वर्डप्रेस डाउनलोड हो चुका है। इसको हम यहाँ से राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब तक ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है तब तक हम कुछ और बातें कर लेते हैं। अच्छा, हमें इस क्विक पे काम करने के लिए जैम सर्वर की ज़रूरत होती है। ठीक है, जैम सर्वर ये डायनेमिक वेबसाइट बनाता है, तो इसलिए हमें डेटाबेस भी क्रिएट करनी होती है। तो अभी हम डेटाबेस भी क्रिएट करेंगे। ठीक है, उससे पहले आपको डोमेन होस्टिंग के बारे में आइडिया होना चाहिए। डोमेन जो होता है ना, वो किसी भी वेबसाइट का नाम होता है। ठीक है, होस्टिंग वो स्पेस होती है जो हम गूगल से परचेज करते हैं, जहाँ पे हम अपनी वेबसाइट को अपलोड करते हैं। ठीक है, गूगल सर्वर से या इंटरनेट से हम जो अपनी स्पेस जो है ना वो परचेज करते हैं अपनी वेबसाइट को अपलोड करने के लिए। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो हमारा जो है वो पैनल खुल जाएगा, जहाँ पे जाके हम अपनी डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से भी आप कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपने आगे क्या करना है, लोकल होस्ट, सॉरी ये लोकल होस्ट क्या भूल गया, तो यहाँ पे करेंगे लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन। ठीक है, यहाँ से स्लैश 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 लगाने के बाद हम एंटर इट करेंगे। तो जैसे ही हम एंटर हिट करेंगे तो हमारे पास जो है अ, वो डैशबोर्ड आ जाएगा, जहाँ पे जाके हम अपनी डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि हमारे पास माई php माई एडमिन का पैनल आ जाएगा। ओके, ठीक हो गया, तो ये हमारे पास आ चुका है php माई एडमिन का पैनल। अब यहाँ से क्योंकि वर्डप्रेस जो है वो बनाता है डायनेमिक वेबसाइट, डायनेमिक वेबसाइट वो होती है जो डेटाबेस के साथ कनेक्ट होती है। ठीक है, ये जिसके बैकएंड पे कोई चीज चल रही होती है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डेटाबेस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम अपनी डेटाबेस को कोई भी आप नाम रख सकते हो। ठीक है, मैं टेक नाम रख लेता हूँ और इसको यहाँ से क्रिएट कर दूंगा। कैन नॉट क्रिएट डेटाबेस टेक, सॉरी टेक जो है वो ऑलरेडी है, तो इसलिए हम यहाँ पे कर लेते हैं टेक इन कर लेते हैं। ठीक है, वो जो है हमारे पास ऑलरेडी जो थी वो अवेलेबल थी। चलिए एडमिन कर लेते हैं। ओके, एडमिन हमारे पास आ गई।
तो ये डेटाबेस हमारे पास बन चुकी है। यहाँ से हमने जैम का कंट्रोलर ये जो है ये भी ऑन किया हुआ। आपने ये इस बात को वेरीफाई करना है कि ये दोनों चीजें अपाचे और माई एसक्यूएल जो है ये आपका स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखें लिखा हुआ है जैम कंट्रोलर। जैम के अंदर क्या लिखे हुए हैं, लेटर्स क्या लिखे हुए हैं, XAMPP, ठीक है। एक्स का मतलब है क्रॉस प्लेटफॉर्म, ठीक है। ए का मतलब है अपाचे, ठीक है। और माई एम का मतलब है माई एसक्यूएल, ठीक है। पी का मतलब है, फर्स्ट पी का मतलब है पीएचपी और लास्ट वाले पी का मतलब है पर्ल। ये दोनों बैकएंड लैंग्वेज है जिनके बिहाफ पे, जिनको यूज करके ये चीजें बनी हुई है हमारी, जो हमारा वर्डप्रेस का सारा स्ट्रक्चर बिल्डअप हुआ है। ठीक हो गया, डोमेन होस्टिंग की समझ आ गई। और उसके बाद हमारे ये एग्जाम की भी समझ आ गई आपको, ठीक है। और एक चीज आपको और बता दूं, सर्वर क्या होता है। सर्वर एक मेन कंप्यूटर होता है जिसके साथ बाकी सारे कंप्यूटर जो है वो कनेक्ट होते हैं, ठीक है। सर्वर एक मेन कंप्यूटर होता है जिसके साथ बाकी सारे कंप्यूटर क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। अब जी क्या हुआ है, अब हमारे यहाँ पे ये फोल्डर जो है ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद हम आ जाएंगे जी सी ड्राइव के अंदर, जैम के अंदर। जैम के अंदर आने के बाद हम जाएंगे एच टी डॉक्स के अंदर। जो भी हमने काम करना है वो एच टी डॉक्स के अंदर करना है। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो ये पेस्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास जो है यहाँ पे डेटाबेस हमने क्रिएट कर ली है, ठीक है। अब डेटाबेस ये इसका नाम क्या है, एडमिन। ये आपने नाम जो है माइंड में रखना है, ठीक हो गया। तो जैसे ही एक्सट्रैक्ट होगी तो उसके बाद हम इसका नाम जो है रीनेम करेंगे। रीनेम करने के बाद जो है जी हम इस पे नेक्स्ट काम करेंगे। अच्छा इसके बारे में आपको किसी बात की समझ ना आए तो आप ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट करके पूछ सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपकी जो भी क्वेरी होगी उसको रिजॉल्व किया जाएगा। तो आज इंशाल्लाह हमने यहाँ पे ये सीखना है कि हम थीम किस तरह इंस्टॉल करते हैं, उसको एक्टिव किस तरह करते हैं, उसके अलावा अपनी साइट को किस तरह चेक करते हैं, डैशबोर्ड किस तरह एक्सेस करते हैं। साथ में हम ये भी बताएंगे कि पेज किस तरह क्रिएट करते हैं और उन पेजेस के अंदर कंटेंट कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। अच्छा जी ये पेस्ट हो गया। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद F2 प्रेस करेंगे। F2 प्रेस करने के बाद हम इसका नाम जो है इसको रीनेम करेंगे, ठीक है। इसको रीनेम करेंगे, इसका नाम रख लेते हैं एडमिन, ठीक है। एडमिन मैंने नाम रख लिया। अब हम क्या करेंगे, हम अपने ब्राउजर पे वापस जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट, ठीक है। इस बार हम स्लैश php my admin नहीं लिखेंगे, इस बार लिखेंगे हम अपने फोल्डर का नाम जो हम अभी रीनेम करके आए हैं, ठीक है, एडमिन। एडमिन लिखने के बाद यहाँ पे मैं एंटर हिट करूंगा। एंटर हिट करने के बाद मेरे पास ये पेज आ जाएगा। तो हम यहाँ पे वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे। तो ये थोड़ा सा टाइम लेने के बाद जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये देखें हमारे पास ये वाली विंडो आ गई। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से लेट्स गो यहाँ पे हमने अब डेटाबेस का नाम लिखना है। डेटाबेस का नाम हमने क्या रखा था, एडमिन, ठीक है। यहाँ पे यूजर नेम हमने रखना है रूट, ठीक है। यूजर नेम यहाँ पे रूट रखना है और पासवर्ड जो है हमने ब्लैंक रख देना है, पासवर्ड कोई नहीं रखना। नीचे आएंगे और यहाँ पे हम सबमिट कर देंगे। यहाँ पे रन दी इंस्टॉलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हमने साइट का टाइटल लिखना है, जो भी टाइटल आप रखना चाहते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेकन, ठीक है। यहाँ पे यूजर नेम लिखना है हमने एडमिन। आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपको इजीली याद रहे, और पासवर्ड भी आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, एडमिन। अब आपने ये नहीं कहना कि सर ने वो सेम सम रखे हुए डेटाबेस का नाम, उसके बाद यहाँ पे भी सारा कुछ, ऐसा नहीं। आप कोई भी नाम रख सकते हो,
कुछ भी रख सकते हो, लेकिन जो फर्स्ट मैंने रखा ना यूजर नेम रूट, वो आपने रूट ही रखना है। इस पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म कर दो और यहाँ पे कोई भी जीमेल एड्रेस लिख दो, आप लिख दो admin@gmail.com। ठीक है, उसके बाद इंस्टॉल वर्डप्रेस कर दो। इसको चेक करने का मतलब ये है कि आपकी साइट जो है वो गूगल पे फिर नजर नहीं आएगी। अच्छा जी, यहाँ से आपने क्या करना है, लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद रिमेंबर मी कर दें और लॉगिन कर दें। तो अब हमारा डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो गया। ठीक है, ये हमारा डैशबोर्ड आ गया। अच्छा, डैशबोर्ड का कुछ जरा सा हल्का सा जो है इंट्रो कर लेते हैं। सबसे ऊपर डैशबोर्ड का बटन बना हुआ है, नीचे होम अपडेट्स जो यहाँ पे आएगी वर्डप्रेस की तरफ से, वो यहाँ पे आएगी। उसके बाद ब्लॉग्स जब हम लिखते हैं वहां पे पोस्ट कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे ये मीडिया लाइब्रेरी पिक्चर्स वगैरह किस तरह ऐड करते हैं, यहाँ से पेजेस बनाते हैं, कमेंट्स करते हैं, यहाँ पे अपीयरेंस, थीम्स और एडिटर्स हैं, यहाँ पे प्लगइन्स हैं, इंस्टॉल प्लगइन्स एंड ऐड न्यू प्लगइन्स। ठीक है, यूजर है, यहाँ पे कितने यूजर्स कनेक्ट हैं, टूल्स है यहाँ पे सारे के सारे, सेटिंग्स हैं, ठीक है, कोलैप्स मेन्यू है यहाँ पे। इन सारी चीजों के बारे में और बहुत कुछ जो हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम सिंपल एक साइट पे विजिट करेंगे, जो हमने साइट का नाम टाइटल रखा हुआ था, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा उन्होंने डिफॉल्ट जो है वो टेम्पलेट सेट किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, टेम्पलेट सेट किया हुआ है। अब हम डैशबोर्ड पे वापस जाएंगे। अब मैं आपको थीम्स के बारे में बताऊंगा। थीम्स बेसिकली क्या होता है, किसी भी वेबसाइट का लेआउट होता है। ठीक है, जो हमारे विजुअल वेबसाइट का नजर आ रहा होता है ना, कि ये यहाँ पे हेडर पे कौन सी फोटो लगी हुई है, मतलब सेक्शन में फोटोज कौन सी लगी हुई है, स्लाइडर पे कौन सी फोटोज लगी हुई है, स्लाइडर किस तरह का बना हुआ है, ठीक है, अबाउट अस का सेक्शन किस तरह का बना हुआ है, ये सारा जो डिजाइन होता है ना किसी भी वेबसाइट का लेआउट जो होता है, उसको हम बोलते हैं थीम। ठीक है, तो थीम लगाने के लिए हम जाएंगे अपीयरेंस पे। ठीक है, अपीयरेंस पे यहाँ पे थीम पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये डिफॉल्ट थीम हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, इसमें से कोई भी एक्टिव करेंगे वो आ जाएगा। ये देखिए, इसको एक्टिव करते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आते हैं, तो अब हमारा ये वाला देखें, ये वाला थीम हमारे पास आ गया है। ठीक है, इसके अंदर से अब हमने क्या करना है, कंटेंट ऐड करना है अपना। ओके, यहाँ आते हैं थीम पे। यहाँ पे देखें जी, ऐड न्यू थीम हम करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे एक थीम हम देखते हैं, जो भी थीम हमें यहाँ पे चाहिए हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ये एस्ट्रा है, ठीक है, एस्ट्रा थीम है, इसको हम इंस्टॉल करते हैं। ये इंस्टॉलिंग पे लग गया है। जैसे ही इंस्टॉल होगा इसको हम एक्टिव करेंगे। एक्टिव करने के बाद ये हमारी साइट पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद ये जो है जी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ये बाकी भी यहाँ पे थीम्स है, ये देखें जी, आप कोई भी थीम्स आपको चाहिए, हाँ, कोई भी थीम आपको चाहिए तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ से थीम ले सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे फ्री थीम्स भी होते हैं और पेड थीम्स भी होते हैं। पेड थीम जो है वो आपको परचेज करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये हमारा इंस्टॉल हो गया। इसको हम अब करेंगे एक्टिव। ठीक है, जैसे ही हम एक्टिव करेंगे तो ये हमारी साइट पे शो हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, अब ये वाला थीम हमारी साइट पे आ गया है। ओके, इसकी समझ आ गई आपको, ये थीम किस तरह हम ऐड करते हैं। अब ये थीम गया कहाँ पे, थीम को हम चेक करते हैं यहाँ पे जाके, टैग के अंदर यहाँ पे होगा WP कंटेंट। WP कंटेंट के अंदर यहाँ पे देखिए ये थीम्स है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा जो अभी हमने इंस्टॉल किया, ये थीम हमारा यहाँ पे आ गया इस फोल्डर के अंदर। ओके, अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि अब हमने इस पे पेजेस ऐड करने हैं, कि हम पेजेस किस तरह ऐड कर सकते हैं अपनी साइट पे। तो पेजेस ऐड करने के लिए हम यहाँ पे पेजेस पे आएंगे। यहाँ पे देखिए दो ऑप्शंस आ रही हैं, ऑल पेजेस और ऐड न्यू पेजेस। ऑल पेजेस पे उन्होंने कुछ डिफॉल्ट पेज जो है वो उन्होंने बनाए होंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे डिफॉल्ट पेज देख लेते हैं वो कैसे होते हैं। तो ऑल पेजेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए जी डिफॉल्ट पेजेस बनाए हुए हैं।
प्राइवेसी पॉलिसी और सैंपल पेज, ठीक है, ये इन्होंने पेजेस बनाए हुए हैं। अगर आपको ये चाहिए आप रख सकते हैं, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से इनको सिलेक्ट करके, ठीक है, हाँ सिलेक्ट करके हम क्या कर देंगे, रिमूव बल्क एक्शन पे क्लिक करेंगे, मूव टू ट्रैश कर देंगे और अप्लाई करेंगे तो ये पेज हमारे यहाँ से डेल हो जाएंगे बल्क एक्शन पे। तो यहाँ से ये हो जाएंगे। उसके बाद हमने न्यू पेज ऐड करना है, यहाँ से भी ऐड न्यू पेज कर सकते हैं और यहाँ से भी ऐड न्यू पेज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये विंडो आ जाएगी। इसको हम क्रॉस करते हैं, ये देखें जी, ये विंडो हमारे पास आ गई। यहाँ पे हम अपने पेज का नाम लिखेंगे। अच्छा, पेज साइड में आमतौर पे कौन कौन से होते हैं, होम का होता है, अबाउट अस का होता है, सर्विसेज का होता है और कॉन्टेक्ट अस का होता है, ठीक है। होम पेज होता है ना, वो किसी भी वेबसाइट का डिस्प्ले पेज होता है जहाँ पे वेबसाइट की या कंपनी की सारी प्रोडक्ट आ रही होती है, ठीक है। अबाउट अस जो होता है उसमें सिर्फ कंपनी की जो है वो चीजें, कंपनी की हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है, कंपनी क्या मतलब कितने लोग हैं, टीम किस तरह काम करती है, ये सारी डिटेल अबाउट अस में बताई जाती है। अब सर्विसेज में कंपनी की सर्विसेज जो होती हैं या उनकी जो प्रोडक्ट होती है उसके बारे में बताया जाता है। कॉन्टेक्ट अस में क्या किया जाता है कि कंपनी से आप कॉन्टेक्ट किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सबसे पहले होम, ठीक है, होम लिख दिया, इसको मैं कर दूंगा पब्लिश, ठीक है, ये पब्लिश हो गया मेरा पेज। ओके, फिर यहाँ से ये देखिए, यहाँ पे ही हम ऐड न्यू पेज कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे अबाउट अस, ठीक है, अबाउट अस यहाँ पे हमने लिख दिया और इसको भी कर देंगे पब्लिश। हम कंटेंट वगैरह ऐड कर सकते हैं लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि पहले हम पेज बना ले फिर हम कंटेंट ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये भी पब्लिश हो गया। अब यहाँ से हम ऐड न्यू पेज कर सकते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे हम लिखेंगे सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज वाला पेज जो है वो हम यहाँ पे बना देंगे ऐसे करके। इसको पब्लिश करते हैं, पब्लिश किया और अब नेक्स्ट पेज करेंगे ऐड न्यू पेज। यहाँ पे हम कर देंगे कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट अस, ठीक है, इसको भी हम पब्लिश कर देते हैं, पब्लिश, ठीक है। अब ये 4 पेज हमारे बन गए हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपने डैशबोर्ड पे वापस जाएंगे। अब डैशबोर्ड पे वापस जाने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो है आगे से रिमूव कर देंगे यहाँ से ऐसे, ठीक है। अब फर्स्ट टाइम हमने क्या किया था, सिर्फ अपने एडमिन लोकल होस्ट स्लैश एडमिन लिखा था और स्लैश लगाई थी और एंटर मारा था। अब जो दोबारा जब हमने काम कर रहे हैं उसके दौरान हमने जब अपने डैशबोर्ड को एक्सेस करना है तो हम क्या लिखेंगे, लोकल होस्ट एडमिन स्लैश वर्डप्रेस स्लैश wp हाइफन एडमिन स्लैश, ठीक है। अब इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे ले आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं पेजेस में देखूं, ऑल पेजेस में जाऊं तो यहाँ पे देखें ये मेरे पेजेस बन चुके हैं, होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, सर्विसेज, ये सारे पेजेस मेरे बन चुके हैं, ठीक है। ओके, समझ आ गई आपको? ओके जी। उसके बाद हम अपीयरेंस पे आएंगे। अपीयरेंस पे आने के बाद ये देखें यहाँ पे आ रहा है मेन्यू। अब देखें जब हमारे पेजेस जो होते हैं वो ऊपर किसी मेन्यू में शो हो रहे होते हैं ना, मेन्यू बार होती है उसके अंदर हमारे शो हो रहे होते हैं। तो ये हमारे पेजेस है, अब इनको हमने ऐड करना है मेन्यू के अंदर। अपीयरेंस पे जाएंगे, मेन्यूज पे क्लिक करेंगे, ठीक है। मेन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम कोई भी मेन्यू का नाम लिख देते हैं, टॉप मेन्यू, ठीक है। अब हमने ये क्या करना है कि हमारा जो ये मेन्यू है ये कहाँ पे शो हो, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली ऐड न्यू टॉप लेवल पेज टू दिस मेन्यू, ठीक है। यहाँ पे हम कर देते हैं प्राइमरी मेन्यू, बस यही फिलहाल यही करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको कर देते हैं हम क्रिएट कर देते हैं। अब ये हमारा मेन्यू जो है वो क्रिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे, होम को सिलेक्ट करेंगे, होम वाले पेज को, ठीक है। होम वाले पेज को हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हम करेंगे ऐड टू मेन्यू,
ठीक है, ये मेन्यू में आ गया। फिर उसके बाद हम अबाउट अस को करेंगे, ये भी मेन्यू में आ गया। फिर हम सर्विसेज को करेंगे, ये भी मेन्यू में आ गया। फिर कॉन्टेक्ट अस को करेंगे, ये भी मेन्यू में आ गया। ठीक है, अब अगर हमने इनकी लोकेशन मैनुअल्स करनी है चेंज, मतलब कि कॉन्टेक्ट अस का ऊपर रखना है, ठीक है, तो हम इसको यहाँ से ऐसे मूव करके यहाँ पे ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, अब अबाउट अस का ऊपर रखना है तो अबाउट अस को भी ऐसे कर सकते हैं, तो इस तरह हम ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम मेन्यू, फॉर एग्जांपल ये सर्विसेज के अंदर तीन तीन पेज है, आप वेब डेवलपमेंट करवाते हैं, आप डिजिटल या मार्केटिंग करवाते हैं, आप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करवाते हैं, तो वो सारे पेजेस आप क्रिएट करके इस सर्विसेज के नीचे रख के आप इस तरह हल्का सा इस तरह मूव करेंगे। ठीक है, तो ये इसकी सब आइटम बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ड्रॉप डाउन बन जाएगा। ठीक हो गया, तो अब इसको मैं यहाँ पे वापस कर देता हूँ। ओके, ये हमारा हो गया। अब मैं इसको यहाँ पे देखें, क्लिक करके इसको हम इस नाम को एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं सेव मेन्यू कर देता हूँ, ये हमारा मेन्यू हो गया सेव। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अपनी साइट पे विजिट करेंगे, साइट पे जाएंगे तो हम अपना मेन्यू देखेंगे। ये देखें जी, ऊपर हमारा मेन्यू आ गया। ठीक है, ये मेन्यू हमारा आ गया है। अब अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा, अबाउट अस पे क्लिक करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो ये देखिए मेरा पेज आ रहा है लेकिन इसके अंदर कंटेंट नहीं है। ठीक है, ये भी आ रहा है, इसके अंदर कंटेंट नहीं है, होम ही आ रहा है सिर्फ। तो अब क्या हम करेंगे, इसके अंदर कंटेंट ऐड करेंगे। ठीक है, कंटेंट जो है वो क्या करेंगे जी, ऐड करेंगे। तो हम डैशबोर्ड पे वापस आएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे पेजेस में हम आगे, ठीक है, ऑल पेजेस में हम आगे। ऑल पेजेस में आने के बाद हम अबाउट पे, यहाँ पे देखिए एडिट की ऑप्शन आ रही है। ठीक है, यहाँ पे हम एक डमी वेबसाइट वो ले लेते हैं जिससे हमने कंटेंट कॉपी करना है। ठीक है, तो ये देखें जी, अब हमने क्या करना है, हम आगे यहाँ पे हमने कंटेंट ऐड करना है। तो हम इस वेबसाइट से कंटेंट ले लेंगे जो कि हमारी खुद की बनाई हुई है, बूटस्ट्रैप पे बनी हुई है ये। ठीक है, तो यहाँ से हम कंटेंट उठा लेंगे, इतना वो ठीक है, और कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, जिस तरह का भी आप कंटेंट कॉपी करेंगे ये उसी तरह कंटेंट हमें यहाँ पे ऐड कर देगा। ठीक है, हम्म, तो ये सारी चीजें होगी। यहाँ से हम बैकग्राउंड का जो टेक्स्ट कलर है वो चेंज कर सकते हैं। ये देखें, कोई भी टेक्स्ट कलर लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम यही रहने देते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर जो है अगर आप चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये लगाना चाहता हूँ, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये देखें ये कलर हो गया। ठीक है, टाइपोग्राफी आप चेंज कर, साइज उसका सेट करना चाहते हैं, मीडियम रखना चाहते हैं, मीडियम हो जाएगा। लार्ज करना चाहते हैं तो लार्ज हो जाएगा। ये देखें, ये लार्ज मैंने किया, लार्ज हो गया, मीडियम किया, मीडियम हो गया, और स्मॉल किया, स्मॉल हो गया। ठीक है, ओके, समझ आ गई। ओके जी, अब इसको हम अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद जी, जैसे ही अपडेट होगा फिर हम इसके अंदर जो है और पिक्चर्स भी ऐड करेंगे। ओके जी, यहाँ पे हम वापस आ गए। यहाँ पे देखें जी, फीचर फीचर इमेज है, फीचर्स इमेज। ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे कोई पिक्चर रखी हुई है। ओके जी, ये पिक्चर हमने ले ली। ठीक है, इसको सेट पिक्चर इमेज कर दिया हमने। अब ये देखें, इसको हम अपडेट कर देंगे। अपडेट हो गया हमारा पेज। अब हम क्या करेंगे, अपनी साइट पे वापस जाएंगे, इसको ज़रा रिफ्रेश कर लें एक बार।
तो ये वाला यूआरएल जो है इसको यहाँ से ख़त्म करेंगे और जाएंगे अपनी डैशबोर्ड पे वापस, और यहाँ से हम अपनी साइट पे चले जाएंगे। ठीक है, ये होम पे क्लिक करेंगे तो ये देखें जी, ये हमें कंटेंट और इमेज जो है वो नज़र आ गई। ठीक है, समझ आ गई। तो इसमें हम इस तरह कंटेंट ऐड करते हैं, पेज क्रिएट करते हैं और ये सारी चीज़ें करते हैं। आज हमने डिस्कशन की कि इंस्टॉल किस तरह करते हैं, ठीक है, डेटाबेस किस तरह बनाते हैं, वर्डप्रेस किस तरह इंस्टॉल करते हैं, डैशबोर्ड पे किस तरह काम करते हैं, थीम को किस तरह इंस्टॉल करके एक्टिव करते हैं। उसके बाद हमने बात की कि जी पेजेस किस तरह बनाते हैं, उनको मेन्यू में किस तरह ऐड करते हैं। फिर हमने ये बात की कि इन पेजेस के अंदर कंटेंट किस तरह डालते हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है कि हर एक पेज के अंदर कंटेंट डालना है। ठीक है, सब पेजेस के अंदर आपने एटलीस्ट जो है वो 3 पिक्चर्स लगानी है और 3 उनके जो है वो कंटेंट लिखना है। ठीक है, हर बिजनेस के बारे में कंटेंट लिखना है, हर पेज पे आपने ये काम करना है। ठीक हो गया, तो ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।